नमस्ते दोस्तों। सुबह सुबह का मौसम बहुत अच्छा लगता है। मैं बगीचे में बैठकर ऐसे ही गुनगुना रही थी। गुनगुनाते गुनगुनाते मैं वह कह रही थी, सामने ही झाड़ी थी और मैं वॉकिंग कर रही थी। जब मैं झाड़ी के पीछे गई तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त जो मयंक है, उसके पापा कुछ पाउडर लेके घूम रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। मेरा नाम है काजल और मैं मुंबई के छोटे से बस्ती में रहते थे। मेरे पापा की इनकम अच्छी थी। हमारा बहुत बड़ा परिवार था। हम 3 बहन 4 भाई थे। हमारे चाचा चाची मामा मामी सब लोग एक साथ ही रहते थे, इसलिए हमें काम करना नहीं पड़ता था। मैंने अभी इंटर का एग्ज़ाम ही दिया था। मुझे सुबह सुबह घूमने का बहुत शौक़ था और गाने गाने का भी। मैं हमेशा कॉलेज में जाकर गाना गाती थी तो मैं फर्स्ट आती थी। मेरे कॉलेज में ही लड़का था मयंक जो पढ़ता था, उसी के पापा एक बड़े बिजनेसमैन थे। दोनों अच्छे दोस्त थे, मेरे पापा और उसके पापा। एक दिन जब मैं बगीचे में टहल रही थी तो मैंने देखा कि जो मयंक के पापा हैं वो कुछ हाथ में पाउडर लेके कुछ कर रहे थे। झाड़ी बहुत बड़ी थी इसलिए मुझे साफ साफ नहीं दिखाई दिया, पर स्मेल आ रही थी। उसके बाद उन्होंने वो पाउडर छुपा लिया। मैंने मयंक से पूछा, मैं यह बताओ तुम्हारे पापा क्या चीज़ का बिजनेस करते हैं मयंक? मयंक ने कहा कि मेरे पापा कभी कभी विदेश जाया करते हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वो विदेश से ही ज़्यादा कारोबार करते हैं अपना। मुझे मयंक अच्छा लगता था। हम और मयंक दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। मयंक पढ़ने में अच्छा था और मैं भी पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इसलिए हमारी केमिस्ट्री अच्छी बैठती थी। धीरे धीरे हम बड़े होने लगे। मेरे पापा ने मयंक के पापा से मेरे रिश्ते तय कर दिया। मयंक के पापा को बहुत खुशी हुई, उन्होंने रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया। मयंक और हमारी शादी हो गई। जब हमारी शादी हो गई तो मयंक की माँ नहीं थी, सिर्फ पापा थे। मेरे घर में बहुत बड़ी फैमिली थी पर मयंक की बहुत छोटी फैमिली थी, इसलिए मुझे अपने घर अच्छा नहीं लगता था। पर जो उसके पापा का रवैया था मुझे वो भी और भी आश्चर्यचकित में डाल रहा था। वो हमेशा पाउडर लेके पता नहीं क्या करते रहते थे। बहुत ज़्यादा पाउडर रखते थे अपने पास और उसको लेके जाया करते थे। मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था जब मैं मयंक से पूछती थी कि ये सब क्या है मयंक। मयंक बोलता था कि मुझे नहीं पता, पापा शायद वॉशिंग पाउडर लेके कहीं कुछ कर रहे होंगे। पापा का बिजनेस तो बहुत बड़ा है। पापा को पता चल रहा था धीरे धीरे कि मेरी बहू को पता चल रहा है कुछ न कुछ मेरे बारे में। पापा ने ये डिसाइड किया कि हम इनको तो हनीमून के लिए भेज देते हैं। पापा ने मुझे हनीमून के लिए भेज दिया। जिस होटल में हम गए उस होटल में कुछ जोड़े थे जिन्हें अपनी वाइफ एक्सचेंज करने का मन करता था। वो कहते थे कि तुम भी अपना वाइफ एक्सचेंज कर दो, पर मयंक को ये सब पसंद नहीं था। उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मयंक ने झगड़ा भी कर लिया और बोलने भी लगा कि तुम लोग का यही है, यही धंधा रहेगा, मुझे आज के बाद मुझसे बात मत करना। मयंक ने अपना होटल चेंज कर दिया। जिस होटल में गए हम, जब अपना कपड़ा अनपैकिंग कर रहे थे तो हमने देखा कि हमारे जो बैग थे उसमें एक पर्ची थी। जब मैंने पर्ची खोल के देखी तो उसमें लिखा था कि प्लीज़ हेल्प मी। लड़की ने उसमें अपना नाम भी लिखा था, उसका नाम था रानी। मयंक बहुत अच्छा लड़का था, इसलिए वो चाहता था कि हेल्प करे। उसने पहले पुलिस को फ़ोन किया, उसके बाद वो खुद उस लड़की से मिलने गया। जब वो मिलने गया तो लड़की वहाँ पे थी नहीं, पर उसने दीवार पे वो नाम लिखा था रानी। अब वो सोचा कि मैं कैसे उसको ढूंढूं। मयंक ढूंढने के लिए बहुत कोशिश किया पर वो लड़की मिली नहीं। उसी समय एक वहाँ पर आदमी था, उसने उसी आदमी से पूछा तो उस आदमी ने बताया कि अभी एक लड़की को एक आदमी लेके गया है। जब मयंक ने उसका पीछा किया तो देखा कि सच में वो लड़की को लेके जा रहा था। फिर उसने बीच रास्ते में उस आदमी को पकड़ लिया और रानी ने सारा सच बताने लगी कि हम लोग को विदेश भेजा जाता है क्योंकि भारत की लड़कियां विदेश में बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। वहाँ के आदमियों को यहाँ की लड़कियां बहुत पसंद आती हैं, इसीलिए मयंक ने जितना भी इसका गिरोह था उसको पकड़वा दिया था। और जो गिरोह का मालिक था, जब उसका नाम पता चला तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मयंक ने सोचा भी नहीं था कि उसके जो सबसे चाहने वाले हैं वो ऐसा करेंगे। मयंक सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ऐसा कुछ मेरे घर वाले करेंगे। मयंक को बहुत बुरा लग रहा था, उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। वो सीधे आया मेरे पास और कहने लगा
कि काजल देखो ना, मेरे पापा ने ऐसे किया। मैंने पापा का नाम सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने बोला कि क्या कर दिए पापा ने? उन्होंने कहा कि मेरे पापा ने लड़कियों को विदेश भेजने का काम करते थे और मैंने पापा को पकड़वा दिया। अब मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरे पापा को मैंने पकड़वा दिया। मैं खुश हूँ कि मैंने उन लड़कियों को रिहा करा दिया। अब हम दो ही थे, मयंक और हम दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी काटने लगे। मयंक बिजनेस में बिजी रहने लगा और मैं बच्चों को पालने पोसने में। हमारी ज़िंदगी अच्छी कट रही है और ऐसे ही कटती रहे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।